अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे और हमने देखा था कि हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज़ करके अपने कोड के अंदर, अपनी क्लासेस के अंदर एब्स्ट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे और एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने की दूसरी जो फॉर्म है, जिसे हम इंटरफेसेस कहते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज़ की थी तो हमने देखा था कि हम उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी यूज़ कर सकते थे, जिनको ऑब्वियसली हमें ओवरराइड करना पड़ा था अपने जो डिराइव्ड क्लासेस हैं उनके अंदर। और उसके अलावा हमारे पास नॉर्मल फील्ड भी थी, जिस तरह एनिमल की क्लास थी तो उसके अंदर नेम और उसकी एज वगैरह भी थी। इंटरफेसेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की तरह ही काम करती हैं। जो डिफरेंस ये है कि वो कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। इंटरफेसेस के अंदर ना ही कोई नॉर्मल मेथड हो सकता है और ना ही कोई नॉर्मल फील्ड हो सकती है। इंटरफेसेस के अंदर हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं। दे आर लाइक, अगर आप अगर देखें इंटरफेसेस को तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसके ऊपर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो आपने करनी होती हैं। अब आपके ऊपर है आपने वो कैसे करनी है, बस आपने वो कंप्लीट करनी है। तो बेसिकली इंटरफेसेस भी इसी तरह ही हैं। ये इंश्योर करते हैं कि हम डिफरेंट क्लासेस को एक साथ इस्तेमाल कर सकें विदाउट कोड डुप्लीकेशन, यानी कि कोड को हम रीयूज़ कर सकते हैं। इंटरफेसेस हम यूज़ क्यों करते हैं? पहला इसका जो यूज़ केस है ये है कंसिस्टेंसी, यानी कि हमारे कोड में कंसिस्टेंसी आ जाती है। जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर लेते हैं तो जब डिफरेंट क्लासेस उसके साथ उसे इनहेरिट कर रही हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो एक हमारे कोड में कंसिस्टेंसी आ जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी के हम डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं और जब हम उनको इनहेरिट करेंगे एक सेम इंटरफेस से तो उन सब क्लासेस को उसी इंटरफेस के मुताबिक काम करना है। तो इंटरफेसेस का हम एक प्रैक्टिकल यूज़ करके देखते हैं कि हम अपने कोड में इंटरफेसेस कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से कि भाई ये मैं सब रिमूव कर रहा हूँ, हम शुरू से ये बनाते हैं। इंटरफेस बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखते हैं पब्लिक। क्लास के लिए हम यूज़ कर रहे थे क्लास। इंटरफेस के लिए हम लिखते हैं इंटरफेस। और इंटरफेस की जो नेम हम यूजुअली नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करते हैं वो हम हमेशा आई से स्टार्ट करते हैं, आई एनिमल। अब एनिमल के अंदर हम एक पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट और सेट कर देते हैं और एक हम बना लेते हैं पब्लिक वॉइड मेक साउंड। अब हमने ना तो डिफ़ाइन किया है कि नेम कैसे हमने गेट या सेट करना है और ना ही हमने डिफ़ाइन किया कि हमने मेक साउंड को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बस बना लिया है। अब लेट्स से हमारे पास एक क्लास है जिसका हम कह देते हैं कैट। उसी तरह इनहेरिटेंस जिस तरह हम पहले यूज़ कर रहे थे हम उसी तरह कॉलन डालेंगे और आई एनिमल यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे हम क्या कहते हैं इसका ब्लॉक डिफाइन कर देते हैं। अब इसके नीचे एक रेड लाइन हमारे पास आ गई है, उसके ऊपर हवर करते हैं। वो हमें कह रहा है कैट डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर नेम और मेक साउंड। इसके ऊपर हम अब इसको देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर हम इस पर ऑल्ट और एंटर का दबाएंगे तो हमारे पास ये आ गया इम्प्लीमेंट इंटरफेस। इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास एक कोड जनरेट हो गया। वो कोड क्या कह रहा है कि पब्लिक स्ट्रिंग नेम और उसके बाद इसका गेटर भी बनाना है और सेटर भी बनाना है और मेक साउंड को भी हमने इम्प्लीमेंट करना है। अब ये देखो ये बेसिकली एक एरर थ्रो कर रहा है कि नॉट इम्प्लीमेंटेड, यानी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब हम जितने भी जितनी भी क्लासेस बनाएंगे जो इनहेरिट कर रही है एनिमल से, लेट्स से डॉग बना रहे हैं, पब्लिक क्लास डॉग और आई एनिमल, तो वो सारी क्लासेस को इनहेरिट करना पड़ेगा, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो कैट को हम कर लेते हैं लेट्स से, अब नाम है तो हम यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम यहाँ पे दे देते हैं और गेटर के अंदर हम लोग नेम लेके आ रहे हैं और सेटर के अंदर हम कह देते हैं कि भाई नेम इक्वल्स टू वैल्यू। और मेक साउंड के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई कैट कंसोल डॉट राइट लाइन कैट सेज मियाओ। अब हम रनर में जाते हैं। अगर हम अपने इंटरफेस की इंस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं, हम कहते हैं आई एनिमल एनिमल इक्वल्स टू न्यू आई एनिमल, तो हमारे पास एरर आ गया कैन नॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप और इंटरफेस, यानी कि हम इस इंटरफेस की भी एक इंस्टेंस नहीं बना सकते। तो इसको हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं कि भाई कैट कैट इक्वल्स टू न्यू कैट और कैट डॉट नेम। अब हम सेटर यूज़ करें नेम इक्वल्स टू टॉम और कैट डॉट मेक अ साउंड। इस कोड को रन करते हैं तो हमारे पास आ गया कैट सेज मियाओ। अच्छा, इंटरफेसेस का हमारे पास सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि हम
मल्टीपल इंटरफेसेस से इनहेरिट कर सकते हैं। अगर हम सिंपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे, तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ न्यू, जस्ट फॉर टेस्टिंग, पब्लिक क्लास ए, और फिर मैं क्लास बनाता हूँ पब्लिक क्लास बी, और फिर मैं क्लास बनाता हूँ पब्लिक क्लास सी। तो अगर मुझे सी को इनहेरिट करना है ए और बी से, तो हमारे पास क्या आ रहा है एरर के कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस, लेकिन हम मल्टीपल इंटरफेसेस यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास आई एनिमल है, एंड देन हमारे पास आई एक न्यू इंटरफेस है पब्लिक इंटरफेस आई मैमल, और पब्लिक इंटरफेस आई इंसेक्ट। हमारे पास एक एनिमल जनरल चीज़ थी, उसके बाद हमने उसको डिवाइड कर दिया मैमल और इंसेक्ट में, और हमें पता है कि पब्लिक वॉइड जो हमारे पास मैमल्स हैं वो बेसिकली दे गिव बर्थ, तो हमारे पास गिव बर्थ का मेथड यहाँ पे आ गया, और जो हमारे पास इंसेक्ट हैं वो दे ले एग्स, तो हम यहाँ पे एक बना लेते हैं पब्लिक वॉइड ले एग्स। अब जो हमारे पास कैट है, एक तो वो एनिमल है, उसके बाद वो मैमल भी है, क्योंकि जो बिल्ली है वो बच्चे देती है, तो हम यहाँ पे आई मैमल से भी इनहेरिट कर सकते हैं। और जैसे हमने आई मैमल से किया तो उसने हमें कहा कि भाई इम्प्लीमेंट करो गिव बर्थ का मेथड, तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं पब्लिक वॉइड गिव बर्थ। एक और चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, वो ये कि हम जब इंटरफेसेस यूज़ करते हैं तो हमें ना ही एब्स्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत होती है और ना ही हमें ओवरराइड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ हो जाती है, प्रोसेस ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाता है। तो गिव बर्थ में यह है कि हम कंसोल डॉट राइट कर लेते हैं, राइट लाइन कैट इज़ गिविंग बर्थ, और हम यहाँ पे लेट्स से एक न्यू क्लास बनाते हैं, इसी को कॉपी करते हैं फॉर नाउ एंड कंट्रोल सी, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं कोई इंसेक्ट, हम एंट कर देते हैं, एनिमल भी है और इट इज़ एन इंसेक्ट। तो ये चीज़ें हमारे पास सिमिलर रहेंगी। गिव बर्थ की जगह अब एंट्स पता नहीं क्या साउंड बनाती हैं, एंट इज़ मेकिंग अ साउंड, मेकिंग सम साउंड, और गिव बर्थ की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं पब्लिक वॉइड ले एग्स, और हम यहाँ पे कह देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन एंट इज लेइंग एग्स। अब हम रनर क्लास में जाते हैं अपने, और यहाँ पे हम एक एंट इक्वल्स टू न्यू एंट बना लेते हैं, और हम कहते हैं एंट डॉट ले एग्स, और कैट में हम कह देते हैं कैट डॉट गिव बर्थ, और इसको हम रन करते हैं। तो कैट सेज मियाओ, कैट इज़ गिविंग बर्थ, और एंट इज़ लेइंग एग्स। तो बेसिकली इंटरफेसेस को यूज़ करके हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर लिया, जिसको जो भी क्लास इस इंटरफेस को हम इनहेरिट कराएंगे उन क्लासेस को इसकी जो मेथड की डेफिनेशन है या उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं वो खुद से ही लिखनी पड़ेंगी। तो इंटरफेसेस के बारे में इतना ही था। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इनम्स के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।